अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कल कमेंट में एक दोस्त ने मुझसे पूछा था कि सर, जो गाड़ी में बटन्स होते हैं उनके बारे में हमें बता दें। तो ये तो एक बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो आपको बता देता हूँ। मुझे तो 2 मिनट ही लगेंगे, लेकिन आपकी नॉलेज में अगर इजाफा होता है तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, शुरू करते हैं इससे। ठीक है। अभी ये जो होता है ये फ़ैन का बटन होता है। ये फ़ैन आप चलाएंगे, 1 पे, 2 पे, 3, 4, जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते जाएंगे फ़ैन की जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है ये वाला। अगर हम यहाँ पे इसका वेंट रखेंगे तो ये सिर्फ हमें सामने से ये वाले जो ब्लोअर है, ये वाला हो गया, और ये, और उसके अलावा ये, इनसे जो है ना वो हवा आएगी। अगर हम इसको यहाँ पे रखेंगे तो ये सामने वाले ब्लोअर से भी हवा आएगी और नीचे वाले ब्लोअर से भी हवा आएगी, जो हमारे पाँव में आके हवा लगेगी। ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे रखेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पैरों को हवा लगेगी। और अगर इस पे हम रखेंगे तो ये फ्रंट डिफोगर और पाँव में हवा लगेगी। ठीक है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो ये सिर्फ़ और सिर्फ फ्रंट डिफोगर काम करेगा। फ्रंट डिफोगर और बैक डिफोगर पे मैंने एक वीडियो अलग से बनाई हुई, बल्कि 2 मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, वो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये आपको समझ आ गई। और ये वाला जो वेंट होता है ये होता है हीट का। यहाँ पे कूल है, जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाएंगे ये हीट होता जाएगा। ये यहाँ पे ये बिल्कुल हार्ट पे आ जाएगा, ये गर्म हवा लगेगी यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप इसको रखेंगे तो ये कूल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें कोई ये सच अच्छा, उसके बाद ये वाला जो बटन होता है, ये अगर आप निशान कहीं पे गाड़ी में देखें तो ये मुख्तलिफ जगह पे होते हैं, हर गाड़ी में मुख्तलिफ जगहों पे होते हैं। ये होता है डबल इंडिकेटर्स। अगर आप इसको दबाएंगे तो ये देखें, ये डबल इंडिकेटर्स चल रहे हैं, मतलब आगे वाले दोनों इंडिकेटर्स और पीछे वाले दोनों इंडिकेटर्स चलेंगे। अच्छा, उसके बाद इसमें ये वाला जो लीवर होता है, ये वाला जो लीवर होता है, इससे होता है ये कि जो वाइपर्स होते हैं वो हमारे काम करते हैं। अगर हम इसको अपनी तरफ ऐसे पुल करेंगे तो ये पानी इसमें से निकलेगा। ठीक है। और वाइपर भी चलेंगे। अगर हम इसको नीचे रखेंगे तो ये स्लो स्पीड पे चलेगा। देखें, 2 सेकंड रुक गया, 3 सेकंड, उसके बाद ये फिर चलेगा। अगर हम इसको थोड़ा सा और नीचे रखते हैं तो ये थोड़ी सी स्पीड पकड़ेगा। अगर हम इसको बिल्कुल नीचे रख देते हैं तो ये इसकी स्पीड देखें ज़्यादा हो गई। ठीक है। अगर हम इसको ऊपर करेंगे तो ये मैन्युअली जितनी दफ़ा हम इसको ऊपर करेंगे उतनी दफ़ा ये हमारा वाइपर चलेगा। अच्छा, उसके बाद आता है ये वाला जो लीवर है, इस तरफ वाला। इसको हम अगर ऊपर करेंगे तो हमारा लेफ़्ट वाला जो इंडिकेटर वो चलेगा। अगर हम इसको नीचे करेंगे तो ये हमारा राइट वाला इंडिकेटर चलेगा। अगर हम ये देखें, अगर हम लाइट चलाना चाहते हैं तो इसको हम, ये हमारी डिम लाइट चल गई, मतलब बैक लाइट एक दफ़ा करेंगे और दूसरी दफ़ा इसको आगे करेंगे तो ये हमारी हेड लाइट चल जाएगी, ऑन हो जाएगी। ठीक है। अगर हम इसको इस तरफ करते हैं, थोड़ा सा आगे धकेलते हैं तो ये हमारी हाई बीम पे चली गई। अगर हम इसको पीछे करते हैं तो ये हमारी लो बीम पे चलेगी। ठीक है। और डिपर हम कैसे मारते हैं, ऐसे करके, ये डिपर है। ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। और मेरा नहीं ख्याल कि और कोई इसमें फंक्शंस होते हैं। हाँ, ये वाला एसी का। ठीक है। और ये वाला जो है ये रियर डिफोगर है। जो पीछे वाली विंडो स्क्रीन होती है वो यहाँ से अगर हम इसको दबा के रखेंगे, ऑन करके रखेंगे, तो ये फिर हमारी चलती रहेगी, तो पीछे वाली जो विंडो स्क्रीन है वो साफ़ होगी। अच्छा, ये वाला ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम इस लीवर को, इस वेंट को यहाँ पे रखेंगे, इस जगह पे रखेंगे, तो हमारी जो हवा है अंदर वाली वो अंदर ही घूमती रहेगी और बाहर वाली हवा जो है वो अंदर नहीं आएगी। अगर हम इसको यहाँ पे रखेंगे तो बाहर वाली जो हवा है वो अंदर आती रहेगी और सर्कुलेट होती रहेगी। ये वाला जो वेंट है ये तकरीबन सर्दियों में जब आप हीटर इस्तेमाल करते हैं तब होता है यूज़। और ये वाला तकरीबन गर्मियों में जब आप एसी को यूज़ करते हैं तो आप नहीं चाहते कि बाहर वाली जो गर्म हवा है वो अंदर सर्कुलेट होती रहे। तो अगर आप इसको यहाँ पे रखेंगे गर्मियों में तो आपकी जो एसी की कूलिंग है वो अच्छी बनी रहेगी। ठीक है दोस्तों,
उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। ये तो बेसिक सी चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें थी। अगर आपको इन चीज़ों की समझ नहीं है तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ड्राइविंग सीट पे बैठें। पहले ये चीज़ें थ्योरी सीख लें, उसके बाद जो है आप ड्राइविंग के ऊपर आएँ, प्रैक्टिकल के ऊपर आएँ। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आप बेसिक लेवल के भी हैं फिर भी आपको समझ आ गई होंगी। और अगली जो वीडियो है वो मैं बनाऊंगा, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। वो मैं बनाऊंगा इसके ऊपर। अभी देखें, ये मैंने स्विच ऑफ कर दिया। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये मुख्तलिफ जो साइंस है वो नमूदार हो रहे हैं सामने। ये ब्रेक वाला और ये बैटरी वाला, इंजन वाला, ये किस चीज़ के साइंस होते हैं, ये इनका मतलब क्या होता है। और अगर ये हम जब स्टार्ट करते हैं, ये देखें मैंने गाड़ी स्टार्ट कर ली तो ये सारी चीज़ें चली गई, सिर्फ हैंड ब्रेक वाला निशान लगा हुआ है। और ये जो लेफ़्ट पे जो ऊपर ब्लू साइन लगा हुआ है, ये इसका क्या मतलब है, ब्लू का क्या मतलब है, अगर यहाँ पे रेड आ जाए तो उसका क्या मतलब है। तो ये अगली वीडियो में इसके ऊपर बनाऊँगा। तो इंशाल्लाह मेरे चैनल को देखते रहें और कमेंट्स में बताते रहें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।